प्रेमजीत जी, आपको बहुत बहुत बधाई सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल की तरफ से। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने ये सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जो है कब से पढ़ना, क्या कैसे अपनी तैयारी के लिए शुरुआत किया, कब से कैसे किया? सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक क्रॉनिकल के पढ़ने की बात है सर, बचपन से ही मेरे जो बड़े भाई थे, जैसे राधेश्याम लेलू है, शिषपाल लेलू है, ये मेरे घर के अंदर मेरे बड़े भाई थे। तो ये जब भी कोई भी परीक्षा की तैयारी करते थे तो ये अपने साथ क्रॉनिकल लेके आते थे। तो मैं भी है वो, मैं जब छोटा था इतना जानता तो नहीं था, लेकिन मुझे भी उनके अंदर इंटरव्यू देखने, पिक्चर देखने बड़ी अच्छी लगती थी। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली, और जैसे ही मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की सोची तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी। और मैं तो यही कहना चाहूँगा सबको कि क्रॉनिकल बहुत ही बेस्ट बुक है, और जिसने मेरे जीवन के अंदर, हम जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ये पत्रिका लेके आई है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जो बदलता आयाम है सारे, उसमें अब सामान्य अध्ययन की बहुत ज़्यादा भूमिका है। तो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल की सामग्री और प्रस्तुतिकरण को आप कैसे मानते हैं कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल है? सर, निश्चित रूप से जैसे जैसे परीक्षा का जो क्लेवर चेंज हुआ है, उसके साथ साथ में सर मेरा ये मानना है कि प्रस्तुतिकरण का बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण आयाम हो गया है। तो उसमें सर मेरा ये मानना है कि क्रॉनिकल ने जिस तरह से परीक्षा की जो प्रवृत्ति चेंज हुई है, वैसा ही क्रॉनिकल ने भी अपने आप में बहुत बड़ा चेंज किया है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल सर मैं देना चाहूँगा। जैसे वर्तमान समय में हम देखते हैं कि एक जो पेपर है उसके अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो उसके अंदर हम भूमिका पहले बड़ी लिखते थे, लेकिन अब क्रॉनिकल ने खुद ने ऐसा एक डिज़ाइन किया है जिसके अंदर मैंने देखा है कि संक्षिप्त भूमिका, उसके बाद में बीच में उसके सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, और लास्ट के अंदर एक अच्छा सा निष्कर्ष। तो क्रॉनिकल खुद छात्रों को ये एक बेस्ट जो है वो स्थिति प्रोवाइड करवा रही है, जो कि हमारे लिए बड़ी लाभदायक रही। और मैंने सर जीवन के अंदर खुद इस चीज़ को नोट किया। और एक छोटा सा एग्जांपल सर मैं ये भी आपको देना चाहूँगा कि इस बार मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था, दिल्ली में पोल्यूशन, एज इट इज़ वो वैसा का वैसा क्रॉनिकल के अंदर उसी रूप में उसको है वो लिखा हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। तो मेरा मानना है कि इसी तरह से और अच्छे इसके अंदर परिवर्तन किए जाए तो और बेहतर ये साबित हो सकती है। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में जो नवीन घटना आधारित संकल्पना एवं आधारित प्रश्न पूछने की जो लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जो है इसमें कैसे आपका हेल्पफुल रहा, कैसे तैयारी में और ज़्यादा मदद साबित हुआ? सर, मेरा ये मानना है कि जैसे कोई भी विद्यार्थी यदि नए सिरे से तैयारी करता है तो उसको सबसे पहले यही कहा जाता है कि भाई एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो और पढ़ो। तो क्रॉनिकल के अंदर भी मैंने ये चीज़ सर नोट की है कि क्रॉनिकल भी उन्हीं एनसीईआरटी की किताबों को, जो भी उसके अंदर आर्टिकल सकते हैं या कुछ भी सकते हैं, तो उसमें एनसीईआरटी को ये बेस बना रही है। उसके अलावा इनके अंदर जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो बड़े विशेषज्ञ लोगों के द्वारा लिखे हुए होते हैं, तो वो भी हमें प्रमाणित। अदरवाइज सर बाजार के अंदर कई ऐसी पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, खूब पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिससे हो सकता है उनका कलेवर तो बड़ा रंगीन हो, लेकिन जो प्रमाणिक और आधारिक चीज़ अपने को मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो इस मामले में क्रॉनिकल सर मेरे लिए बहुत ही बेहतर साबित हुई है। और इसीलिए मैंने सर, मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने ज़्यादा कोई किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन क्रॉनिकल जैसी किताबें ने ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र को बहुत बड़ा योगदान सर दे रही है। और हिंदी माध्यम के अंदर तो सर मैं बताऊंगा कि जहाँ पर अध्ययन सामग्री की, एक प्रमाणिक अध्ययन सामग्री की बड़ी कमी है, वहाँ पर क्रॉनिकल जैसी पत्रिका, जो ये पत्रिका है, वो उस कमी को पूरा कर रही है सर। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है लेकिन सर। मुख्य परीक्षा में आजकल जो रटने वाली पहले चीज़ें थी वो तो अब इतना ज़्यादा काम नहीं करती, तो जो चारों प्रश्न पत्र हैं उसमें कैसे कितना हेल्पफुल रहता है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल? सर, मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम की नेचर चेंज हुई है, तो अब जो 20 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो उसके अंदर ये है कि अपने पास एक तो वर्ड जो वर्ड लिमिट होती है उनकी अपनी एक सीमा है, उसके बाद में टाइम की भी अपनी एक सीमा है। तो यदि हम वर्ड लिमिट को ख्याल नहीं रखें, यदि हम टाइम को ख्याल नहीं रखें और इधर उधर सीधी बातें लिखें, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो क्रॉनिकल का सर इस क्षेत्र में एक बेहतर, इन्होंने जो इसमें सबसे बड़ा जो सर चेंज आया है कि हर प्रश्न की हर, आप भूमिका को छोटा करो, आप उसका सकारात्मक पक्ष भी लिखो, आप उसका नकारात्मक पक्ष भी लिखो, और अपनी तरफ से एक बेहतर बेहतर निष्कर्ष देने का प्रयास करो। तो ये सर क्रॉनिकल का जो ये नया पैटर्न है ना, ये मुझे लगता है कि सर मुझे बड़ा सूट किया, और उसी कारण से ही सर मेरे जीएस के अंदर अच्छे नंबर आए सर, मेरा यही मानना है। अच्छा, देखिए आपने कब तैयारी, सिविल सर्विसेज की तैयारी आपने कब शुरू की, और जनरली जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात आप कर रहे हैं, क्या लोग आइडियली कब से शुरू कर रहे हैं इसकी तैयारी? सर, मेरा ये मानना है कि सर जैसे ही पहले मुझे सर इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, मैं बस इंटरव्यू पढ़ लेता था सर, क्रॉनिकल में इन चीज़ों को पढ़ लेता था, और ना ही मैंने ऐसा कभी सोचा है, क्योंकि सर मेरी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि होने की वजह से अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर थी। इस चीज़ को सर मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने मेरे जीवन के अंदर पहली बार ABCD और छठी क्लास से पढ़ी। लेकिन मेरा पहले स्टेट PCS के अंदर जाने का मन था, तो स्टेट PCS की सर मैंने तैयारी की, और 2012 के अंदर मेरी 108 ही मेरिट थी स्टेट, तो वर्तमान में वहाँ मैं तहसीलदार के पद पर था। उसके बाद में सर मुझे लगा
कि मुझे भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन होने के बाद में जब मैं स्टेट पीसीएस के अंदर सेलेक्ट हो गया, तो उसके बाद में सर मैंने इसकी तैयारी की। मेरा ये मानना है कि सर यदि कोई भी विद्यार्थी गंभीर रूप से तैयारी करना चाहता है तो उसको ग्रेजुएशन के साथ साथ इसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद का जो 1 साल होता है उसमें बिल्कुल गंभीर हो जाना चाहिए और गंभीर होकर उसको तैयारी करनी चाहिए। तो वो जीवन के अंदर मुझे लगता है कि सर बहुत कम समय के अंदर व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। तो 1 साल की उसको निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर तैयारी करनी चाहिए सर। सिविल सर्विसेज का देखिए सिलेबस तो बहुत ज़्यादा मतलब असीमित टाइप से है, तो उसके लिए कोई खास रणनीति बनाई आपने, कैसे तैयारी की उसकी? हाँ सर, निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि सिलेबस है इसका काफ़ी बड़ा है। इसके लिए सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों के पीछे नहीं भागें। हर चीज़ की, चाहे करंट हो, चाहे भूगोल हो, चाहे हिस्ट्री हो, कुछ प्रमाणिक पुस्तकें निर्धारित कर लें। जैसे एनसीईआरटी है, क्रॉनिकल जैसी मैगजीन है बढ़िया। मार्केट में उपलब्ध हर कोई रंगीन कलर देख के हमने किताब खरीद ली या घर ले जाके नोट्स इकट्ठे कर लिए, ऐसा नहीं करें। सबसे मुख्य चीज़ है कम से कम किताब खरीदें, एक ही किताब को बार बार, एक ही जो नोट्स हैं उनको सर बार बार पढ़ें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सर रिटन अभ्यास करें, लिखित अभ्यास करें, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर जो प्रश्न का उत्तर लिखना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। यदि हमने पूरे क्वेश्चन अटेंड नहीं किए तो भी हम पूरा का पूरा चांस होता है कि हम सीधे ही बाहर हो जाएं। इसलिए मेरा यही मानना है कि कम से कम पुस्तकें पढ़ें, लेकिन अधिक से अधिक मनन करें और अधिक से अधिक लिखित अभ्यास करें। यही सर सफलता की सबसे बड़ी कारण आपने सिविल सर्विसेज के लिए कोई कोचिंग ली थी, और अगर कोचिंग ली तो किस तरह से हेल्पफुल रही आपकी? लगता है कि मैंने सबसे पहले तो सिलेबस देखा, उसके बाद में पेपर्स देखे, मैंने निर्धारित किया कि कौन सी चीज़ मुझे आ रही है और कौन सी चीज़ मुझे नहीं आ रही। तो जो चीज़ मुझे नहीं आ रही थी उनकी मैंने कोचिंग में हेल्प लेने में कहीं पर भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं हेल्प नहीं लूँ। तो मेरा ये मानना है कि मैंने कोई भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं रखा और जहाँ पर मेरे को जो चीज़ अच्छी लगी वो ली। और मेरा जो विद्यार्थी है उनसे भी मेरा यही कहना है कि सब प्रकार के पूर्वाग्रह को छोड़ दो और जहाँ पर जो चीज़ की आपकी ज़रूरत हो निश्चित रूप से अपने को हेल्प लेनी चाहिए। आपका वैकल्पिक ये ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था? सर मेरा उसकी ऑप्शनल तैयारी सब्जेक्ट कैसे है थी? इतिहास था सर। इतिहास था और इतिहास के अंदर सर मैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए किन मानक पुस्तकों की आप सलाह देंगे, बिकॉज हिंदी के लिए तो और ज़्यादा शॉर्टेज हो जाता है? हाँ बिल्कुल सर, मेरा ये मानना है कि सर सबसे पहले तो हम प्रमाणिक पुस्तकें निर्धारित कर लें। और मैंने सर मेरे जीवन के अंदर जो किताबें पढ़ी, मैं आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर्स के रूप में मैंने है वो क्रॉनिकल पढ़ी। और उसके अलावा जैसे सर हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री तो मेरा खुद का ऑप्शनल सब्जेक्ट है हो रहा है, तो उसमें अंदर मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और न्यूज़पेपर के अंदर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण मैंने पढ़ा था और जनसत्ता है वो न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा था। क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी बढ़िया नहीं थी सर, मैं द हिंदू में है वो नहीं पढ़ता था और यही चीज़ें है वो सिविल सर्विस ये सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी प्रकार की सामग्री को पढ़ने की सलाह देंगे, या कोई ऐसा सीमित अप्रोच रखे कि बिल्कुल सेलेक्टिव होकर पढ़ा जाए? देखो सर, जैसे परीक्षा का क्लेवर बदला है तो उसके अंदर अपन ये नहीं कह सकते जैसे पहले कुछ चीज़ें सिलेक्टिव कर लेते थे उनको, वर्तमान में हम सिलेक्टिव चीज़ पढ़े हैं तो सर ये आत्मघाती कदम हो सकता है। मेरा ये मानना है कि सर पुराने जो पेपर्स हैं उनको देखें और कहाँ से ज़्यादा चीज़ें आ रही उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, लेकिन छोड़े किसी भी हिस्से को नहीं, क्योंकि छोड़ने से बड़ा नुकसान हो सकता है। 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक भी क्वेश्चन यदि जिस हिस्से को छोड़ कर गए उसमें से आ गया तो ये आत्मघाती गोल की तरह से हमारे लिए हो सकता है। तो किसी भी हिस्से को छोड़ा नहीं चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए इंटरनेट, मानक पुस्तकें, समाचार पत्र और कोचिंग की अध्ययन सामग्री की क्या महत्व, क्या है इन सबका मिला के? सर जो सिविल सेवा का जो पैटर्न है उसके तहत सर मेरा ये मानना है कि बाज़ार के अंदर जो सामग्री उपलब्ध है उनमें से प्रमाणित चीज़ें लेकर यदि उनको पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है सर। जैसे सर मैं ही बताऊं कि जैसे मैंने क्रॉनिकल पढ़ी, इसी प्रकार से है वो सर हिस्ट्री के अंदर मैंने है वो जो भी एनसीईआरटी की पुस्तक है, चाहे श्रीमाली की पुस्तक है, वो पुस्तक पढ़ी। तो मेरा यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों के पीछे नहीं भागे सर, कम से कम। और इंटरनेट का सर मैं आपको जहाँ तक सर मैं बताना चाहूँगा इंटरनेट का सर मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं लिया। सच्ची बात तो सर ये है कि जब उसके बाद में मेरे को पता चला कि इंटरनेट भी इतना उपयोगी है, तो मैं आने वाले विद्यार्थियों को यही सलाह दूंगा कि इंटरनेट हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि सर उसके एग्जाम होने के बाद मुझे पता चला, मैंने खुद ने वीडियोज़ देखे। जैसे सर सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कितने घंटे पढ़ने की सलाह देंगे आप? सर सबसे पहली चीज़ मैं हर सेमिनार के अंदर सर यही बोलता हूँ कि अधिकतर विद्यार्थी पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सर मेरा ये मानना है कि पढ़ाई को कभी घंटों में नहीं पढ़ना चाहिए। हम जीवन के अंदर जब हमें मौका मिले, जैसे ही हमें टाइम मिले, हर समय को हमें यूज़ करना चाहिए। कई विद्यार्थी सर मुझे ये भी पूछते हैं कि अपने को
रात में पढ़े या सुबह पढ़े। तो सर मेरा ये कहना है कि जब मौका मिले, जिस समय मौका मिले पढ़े। रात में लेट नाइट तक पढ़ सकते हो तो लेट नाइट तक पढ़े, सुबह जल्दी उठकर पढ़ सकते हो जल्दी उठकर पढ़ सकते। एक सर छोटा सा संस्मरण मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर। मैंने आरपीएससी का इंटरव्यू दिया था सर, 2009 में मेरी ग्रेजुएशन है। उसी समय मैं आरपीएससी के अंदर असिस्टेंट जेलर का इंटरव्यू देने गया था। तो हमारे आरपीएससी के चेयरमैन थे महेंद्र लाल कुमार। उन्होंने सर एक बहुत ही अच्छी बात हमें बताई थी कि उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की थी। आरपीएससी के अंदर कोई भी इंटरव्यू देने आता है तो पूरे बैच को वो संबोधित कर देते हैं अध्यक्ष, और उनके सामने एक तरह से फ्रेंडली रिलेशन रहा। उन्होंने ये कहा था कि मैंने आरएस का एग्जाम दिया था, यानी राजस्थान प्रशासनिक, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आईएएस में सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने एक पढ़ने का तरीका बताया था कि मुझे कोई भी चीज़ हार्ड लगती थी ना, तो मैं उसको एक डायरी के अंदर नोट कर लेता था और उसको हमेशा जेब में रखता था। चाहे चाय की थड़ी पे बैठा हूँ, बस में बैठा हूँ, कभी भी जहाँ पर भी जैसे ही मुझे मौका मिलता वो डायरी को मैं हाथ में ले लेता, उसको खोलता और उसको पलटता रहता, उसको पढ़ता रहता। वो चीज़ सर मैंने वहाँ से सीखी और जीवन के अंदर है वो मैंने इस चीज़ को समझा। तो मैं खुद भी सर ऐसे ही करता था, जब मेरे को मौका मिलता, जहाँ पर मौका मिलता मैं पढ़ने की कोशिश करता। तो मेरा यही कहना है कि पढ़ाई को कभी घंटों में न बांधे, और जितना मौका मिले, जहाँ पर मौका मिले पढ़े, और पढ़ाई को कभी मजबूरी न समझे, उसको अपने आप को बेहद खुश नसीब समझे कि हमें पढ़ने का है वो मौका मिला है। आपने नोट्स तैयार किए थे, और नोट्स तैयार करना कितना ज़्यादा अहम महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के लिए? सर मैं आपको है वो बताना चाहूँगा कि जहाँ तक नोट्स की बात है सर, मैंने खुद ने कभी नोट्स बनाए नहीं। मुझे सर मार्केट में जो अच्छे नोट्स उपलब्ध थे वही, बाकी सर मैं कोशिश ये करता था कि जैसे ही मैं कुछ नोट्स पढ़ता था उसके साथ कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड भी करता रहता था। कोई अच्छी बुक्स पढ़ ली या कोई अच्छे न्यूज़पेपर के अंदर कोई बात आ गई तो उसको नोट्स के अंदर ऐड कर लिया। तो मैं कुछ सिनॉप्सिस बनाता था सर, जैसे कुछ सिनॉप्स बना लिए कुछ अच्छी अच्छी, ताकि एग्जाम के समय में उनको क्या कर सकूँ तुरंत है वो रिवाइज। बाकी सर मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। समाचार वे न्यूज़पेपर्स की आपने बात की, तो किस तरह के न्यूज़पेपर्स आपने पढ़े और कितना टाइम देते थे न्यूज़पेपर्स को, कितना टाइम हाँ देते थे, और कितना मतलब किसी खास न्यूज़पेपर पर ध्यान देना चाहिए या जनरलाइज करके देना चाहिए? सर मेरा ये मानना है कि परीक्षा की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी अलग है, इसलिए हर प्रकार का न्यूज़पेपर पढ़ना ज़्यादा उचित नहीं है। मैंने सर जो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसमें भी सर मैंने इस बात का विशेष ख्याल रखा कि उसका जो संपादकीय होते हैं उनके ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया, और जो लोकल न्यूज़ होती है उनके ऊपर मैंने वो कम फोकस किया। संपादकीय के अंदर भी मैंने उन चीज़ों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया, थोड़े बहुत कोई किसी प्रकार के जो पॉलिटिकल लेख थे उनकी तरफ कम ध्यान देंगे, और एनालिटिक टाइप के जो उसके अंदर जो लेख आते थे उनके ऊपर मैंने जाना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो ध्यान दिया। तो यही दो न्यूज़पेपर सर मैंने है वो मुख्यतः पढ़े थे। देखिए, सिविल सेवा की परीक्षा के लिए बहुत लंबे समय तक ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसे कैसे बना के रखा जाए, क्योंकि कई बार होता है स्टूडेंट्स बीच में ही डाइवर्ट हो जाता है कई बार, वो आपने कैसे बना के रखा? निश्चित रूप से सर मैं भी उसी जमात के अंदर शामिल हूँ सर, कि मुझे भी जब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की थी तो कई बार बड़ा ऐसे स्ट्रेस आ जाता था कि नहीं यार अपने को तैयारी नहीं करनी चाहिए, अपने को छोड़ देनी चाहिए थे। मैंने सर इसको ऐसे मैनेज किया कि जब भी मैं ऐसे प्रेशर के अंदर आता तो सर मेरे एक दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, जैसे श्याम सुंदर है, वो पीसी सांचोरी है, और मेरे जो है वो मदर फादर। मैं जब भी सर परेशान होता था तो उनसे फ़ोन पर बात कर लेता था, फ़ोन पे बात कर लेता था, और अपने आप को जब भी तनाव में महसूस करता, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा उठ जाता था, ठंडे पानी से मुंह धोया, और उसके बाद में थोड़े गाने वाने गुनगुनाए सर, और उसके बाद में वापस पढ़ने के लिए बैठ जाता था। बाकी सर कई बार ऐसे मन में आता था कि नहीं क्विट कर जाए, लेकिन जैसे सिविल सर्विसेज में कहा जाता है कि सर बड़ी धैर्य की परीक्षा है, तो इसी बात को हमेशा ध्यान में रखा कि अपने को धैर्य बना के रखना है, ईश्वर अपने लिए बहुत अच्छा करेगा सर। प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के लिए आपने कोई मॉक टेस्ट सीरीज ली थी, और इस परीक्षा के लिए मतलब इस टाइप की सीरीज की कितनी भूमिका है, कितना अहम है? सर मेरा ये मानना है कि वर्तमान में जो परीक्षा का पैटर्न है उसके अंदर टेस्ट सीरीज़ का तो बहुत ही बड़ा महत्व हो गया। और मेरा सर ये भी मानना है कि मैं खुद ही हिंदी मीडियम का सर स्टूडेंट रहा हूँ, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को मेरा ये सर राय भी है कि हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। 2014 के अंदर मेरा सर असफल होने का सबसे बड़ा कारण है कि मैंने कोई मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी। तो मॉक टेस्ट सीरीज सर बड़ी महत्वपूर्ण है। मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर मैं सर आपको बताऊँ, जैसे हिस्ट्री की मैंने क्रॉनिकल के जो रजनी सर है उनसे मैंने टेस्ट सीरीज, और जो अपने मेरा सर यही कहना है कि सिलेक्शन होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, और मॉक टेस्ट तो ज़रूर दें, ये बहुत ही ज़रूरी है सर सिलेक्शन होने के लिए। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपकी रणनीति क्या थी? क्या आपने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए एक ही तरह की रणनीति को अपनाया, या दोनों के लिए अलग अलग? सर मेरा ये मानना है कि ये पूरा कंप्लीट पैकेज है सर। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि केवल प्रारंभिक की तैयारी कर रहे हैं या केवल मेंस की तैयारी कर रहे हैं। प्रारंभिक की तैयारी के दौरान भी सर कुछ हमें ऐसे फैक्ट्स मिलते हैं जो कि मेंस की परीक्षा के अंदर किसी भी कोई भी हम तर्क देते हैं तो उसके आधार के रूप में काम करते हैं। मैंने सर इसी चीज़ पे हमेशा ध्यान रखा।
कि प्रारंभिक के साथ साथ ही मेंस की तैयारी की, लेकिन जैसे ही अब पता है कि 1 महीने बाद में प्रारंभिक है वो परीक्षा है, तो केवल प्रारंभिक परीक्षा की तरफ है वो डाइवर्ट हो गया। अब जैसे ही प्रारंभिक दी उसके बाद में मेंस की तरफ डाइवर्ट हो गया। लेकिन ये ध्यान रखा कि प्रारंभिक परीक्षा में जो फैक्ट्स याद किए थे, कुछ फैक्ट्स मेरे को याद रहने चाहिए, ताकि मेंस के अंदर कोई भी मैं तर्क दूँ तो उसके पास मेरे पास एग्जाम्पल होना चाहिए उस तर्क को है वो मजबूती देने का। इस चीज़ का सर मैंने हमेशा है वो ख्याल रखा। और इंटरव्यू के अंदर भी जो मैंने फैक्ट्स याद किए थे, जो कंसेप्ट किए थे, वो इंटरव्यू के अंदर भी है वो आगे काम आए। तो आपने मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्नों को हल किया था या केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लिखा था जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते थे? और प्रश्नों का उत्तर लिखते समय टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन आपने कैसे रखा? सर मेरा ये कहना है कि जिस हिसाब से परीक्षा के पिछले रिजल्ट देखने को आ रहे हैं, और मैंने जो टॉपर्स के पहले है वो पढ़े थे, तो मैंने सर इस बात को ख्याल रखा। मैंने एक तो सभी क्वेश्चन अटेंड करने का प्रयास किया, हर पेपर के अंदर सभी क्वेश्चन अटेंड करने का प्रयास किया। जो प्रश्न आ रहे थे उनको तो बहुत ही अच्छे से अटेंड करने का प्रयास किया, लेकिन ये बात हमेशा ख्याल दिमाग के अंदर रखी कि नहीं, क्वेश्चन तो सब के सब अटेम्प्ट करने। इसके लिए सर, क्योंकि मैं 2014 का मेंस था, उसके अंदर इस वजह से सर मैं असफलता देख चुका था कि मैंने पूरे पर्सन अटेंड नहीं किए थे। उस वजह से मेरे सर 653 नंबर ही आए थे और इंटरव्यू गोल मेरा है वो नहीं हो पाया था। इसलिए मैंने अधिक से अधिक टेस्ट दिए ताकि मेरी स्पीड के अंदर बहुत ही अच्छा क्या हो जाए सर, सुधार हो जाए। तो इस बार मेंस के अंदर मेरे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा था, उसी का परिणाम है कि सर मैं आपके सामने वो बैठा हूँ। तो मेरा सभी से यही राय है कि अधिक से अधिक लिखित अभ्यास करें। और मैं खुद सर घर के ऊपर इतना लिखित अभ्यास करता था कि कई बार तो एक एक दिन में एक एक पेन खाली कर देता था। तो मेरे सभी विद्यार्थियों से भी यही राय है कि खूब लिखित अभ्यास करें। आपने उत्तर लिखने के लिए बुलेट टाइप से लिखा था या पैराग्राफ में लिखा था? क्या सुझाव देंगे कैसे उत्तर लिखना है? हाँ सर, ये मेरा विद्यार्थियों को ये सुझाव है कि सर मैंने दोनों ही तरीके यूज़ किए थे। कुछ प्रश्न है वो पैराग्राफ के रूप में लिखे थे, और कुछ क्वेश्चन है वो उनको पॉइंटों के रूप में वो बिंदुवार लिखे थे। तो मेरे विद्यार्थियों से यही रहा है कि क्योंकि कई कई प्रश्नों के अंदर पैराग्राफ बनते ही नहीं है, तो वहाँ पर यदि हम पैराग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें अपना टाइम भी खराब होता है, और उस वजह से कोई क्वेश्चन भी छूटने की संभावना रहती है। तो दोनों का ही हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो सर यही किया था। क्या आप मानते हैं कि मतलब बहुत शैक्षणिक जो पृष्ठभूमि है, जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए तभी आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि शैक्षिक पृष्ठभूमि या किसी की आर्थिक पृष्ठभूमि इसके ऊपर निर्भर करती है। शैक्षिक पृष्ठभूमि की सर मैं मेरी बात बताता हूँ कि सर मैं टोटल की टोटल मेरी एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है, और वही मेरे गांव की स्कूल के अंदर है। और सर मैंने यदि इस परीक्षा, इतनी कठिन परीक्षा के अंदर 1 से 70वीं रैंक प्राप्त कर ली, तो मुझे लगता है कि सर कोई भी विद्यार्थी ये काम है वो कर सकता है। बस ज़रूर सर जोश, जज्बे और ईमानदारी की। आपने इस परीक्षा के लिए मतलब स्व अध्ययन किया था या समूह में अध्ययन किया था? किस तरह आप किसको आप ज़्यादा अहम मानते हैं? सर मेरा ये मानना है कि स्व अध्ययन तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में सर ग्रुप डिस्कशन इस एग्ज़ाम की बहुत बड़ी डिमांड है। क्योंकि सर ग्रुप डिस्कशन के अंदर जो भी बात हम अपने साथियों के साथ बोलते हैं, तो हमें कुछ तो उनसे नई बात सीखने को मिलती है, और एक खुद अपनी बात बोलते हैं तो वो चीज़ अपने अंदर ही अंदर सर क्या हो जाती है, आत्मसात हो जाती है, जिसको हम परीक्षा में बहुत ही अच्छे से सर है वो लिख सकते हैं। तो मेरा सभी से यही राय है कि ग्रुप डिस्कशन अधिक से अधिक करें, और हेल्दी ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए कि कोई भी बात अपन छिपाई नहीं, और अपने साथी को वो बात है जरूर बताएं। आपका वैकल्पिक विषय क्या था और आपका इसका चयन आपने क्यों किया? सर मेरा जो वैकल्पिक जो विषय था वो इतिहास था। सर इतिहास को मैंने इसलिए चयन किया कि एक तो सर हिंदी माध्यम के अंदर इतिहास की जो सामग्री है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था वो भी हिस्ट्री था, और हिस्ट्री के अंदर सर मैं हूँ सिल्वर मेडलिस्ट हूँ एम में। तो और जो जीएस का पेपर है उसके अंदर भी हिस्ट्री बड़ा महत्वपूर्ण रोल रखती है, और मुझे ऐसा लगता है कि सर मेरी जो प्रकृति है उसके हिस्ट्री बड़ा नज़दीक है, इसलिए सर मैंने उसको वो चयन किया। सिविल सेवा परीक्षा के विस्तृत सिलेबस के को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीति क्या होनी चाहिए? सर मेरा ये मानना है कि इसका सिलेबस निश्चित रूप से सर बहुत बड़ा है, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है तो हमें पीछे वाले जो पुराने पेपर्स हैं उनको देखकर हमें ये पता लगाना चाहिए कि किस वहाँ पर अधिक फोकस किया जाए, और जहाँ से कम क्वेश्चन आ रहा है वहाँ थोड़ा कम फोकस किया जाए। क्योंकि अधिक मुख्य जो अपना उद्देश्य होता है वो है परीक्षा पास करना। इसलिए सर मेरा यही मानना है कि इस तरह से एक बेहतर रणनीति बनाकर हमें वो सिलेबस को कवर कर सकते हैं। आपने साक्षात्कार की तैयारी कब शुरू की? सर साक्षात्कार को लेकर मैं आपको बताऊं कि मैं कभी इतना ज़्यादा डरा हुआ नहीं रहा था, क्योंकि मैं स्टेट बीसीएस के अंदर 4 बार साक्षात्कार है वो दे चुका था। बस मैंने सर साक्षात्कार के लिए यही सोचा था कि मैं बिल्कुल सहज रहूं और बिल्कुल ईमानदार हूँ। साक्षात्कार के लिए सर मैंने ये किया था कि जो भी मेरे गुरुजन थे उनसे मैंने पर्सनली कॉन्टेक्ट किया, मेरी जो कमियाँ थी उनको बताई और उनको सुधारने का मैंने सर कुछ मॉक इंटरव्यू दिए। और जब मैं आरटीएस की ट्रेनिंग के अंदर था तो मेरे कुछ साथी थे सर, उनके साथ मैंने ग्रुप डिस्कशन किया। और यहाँ पर भी सर जो है वो रजनी सर है क्रॉनिकल से, और मैंने वो मॉक इंटरव्यू दिए थे। 4 मॉक इंटरव्यू सर है वो मैंने 4 क्लासों के अंदर वो दिए थे।
आपके बोर्ड के चेयरमैन कौन थे और आपका इंटरव्यू कितनी देर चला? सर मेरे जो बोर्ड के चेयरमैन थे वो अरविंद सक्सेना जी थे सर। 6 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था और शाम के समय में सबसे अंतिम विद्यार्थी था, और सर मेरा इंटरव्यू लगभग 30 से 35 मिनट के बीच में इंटरव्यू चला था सर। साक्षात्कार में किस तरह के प्रश्न पूछे गए, कुछ आप हाँ। किस तरह का अनुभव बताइए, क्या रहा? सर मेरा जो साक्षात्कार है वो बड़ा ही सर रोचक रहा शुरुआत से ही सर। सबसे पहली तो घटना यही घटित हो गई कि सर 50 कैंडिडेट थे हम उस दिन, और उसमें से मैं एकमात्र ऐसा कैंडिडेट था जिसने सर टाई नहीं पहनी हुई। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को नर्वस फील कर रहा था कि मेरे टाई नहीं पहनी हुई है, सूट बूट या कोट पैंट में नहीं पहना हुआ। लेकिन सर जैसे ही मैं अंदर गया तो मेरे दिमाग में ये आया कि मेरी हॉबी थी वो कैमल राइडिंग भरी हुई थी। तो मैंने सोचा कि यार वैसे ही ऊँट के ऊपर बैठा हुआ आदमी है वो टाई के अंदर अच्छा नहीं लगता सर, ऐसा सोच के मैं पॉजिटिव हो गया। और जैसे इंट्री बोर्ड के सर मैं अंदर घुसा तो अंदर घुसते ही पहला ही क्वेश्चन ये था कि मिस्टर प्रेमसुख आप टाई वाई पहन के नहीं आए कि आपको ऐसा नहीं लगता? तो सर मैंने बड़ी सहज और ईमानदारी से बता दिया कि सर सुबह सुबह टाई पहन के कोशिश की थी लेकिन पूरा दिमाग टाई की तरफ ही था, इसलिए सर है वो मैं टाई पहन के नहीं आया। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में सर जो आगे क्वेश्चन पूछे थे, मुझे पहला ही क्वेश्चन था जो मुझे लगता है कि सर मेरे इंटरव्यू की उसने दिशा निर्धारित कर दी। उन्होंने मुझे पूछा कि एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के अंदर क्या गुण होने चाहिए। मैंने सर उनको जो आंसर दिया वो ये दिया था कि वो उसके अंदर टीम भावना होनी चाहिए, वो पहल करने वाला होना चाहिए। और यहीं से सर मेरे इंटरव्यू के पॉजिटिव पक्ष शुरू, वहीं से उन्होंने एक एक क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए कि आप है वो आपने अपने जीवन में ऐसा कौन सा काम किया जिसमें टीम भावना झलकती है, आपने अपने जीवन में ऐसी कौन सी बात की जिससे आपने इनोवेशन की पावर झलकती है, आपने अपने जीवन में ऐसा क्या किया जिससे है वो हमें ऐसा लगे कि आप पहल करने वाले हो। इसी प्रकार से मुझे 12th तक मेरे पास साइंस थी तो मुझे साइंस बैकग्राउंड से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए कि रेगिस्तान में चलना क्यों मुश्किल होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है सर इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पूछे, जो कि मेरे लिए सर बड़ा ही सकारात्मक प्रश्न है वो रहे थे। देखिए हिंदी के, अगर हिंदी की बात करें तो हाल के वर्षों में कुछ देखिए हिंदी की सफलता दर में काफ़ी कमी आई है, इसका कारण क्या मानते हैं? सर मेरा ये मानना है कि सर मैं खुद है वो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ, बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहा हूँ। आपको भी सर मुझे लगता है ऐसा महसूस होता होगा कि मैं खुद ही इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाता हूँ। इसलिए मेरा सर मानना है कि कुछ यहाँ पर मैंने सर एक अवधारणा देखी है कि हिंदी माध्यम से हम सब सफल नहीं हो पाते। उसमें सर हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए, मेरा ये मानना है कुछ ना कुछ कमियाँ हमारे अंदर ही हैं और हमें उन कमियों को दूर करें। एक सर जो मैंने खुद ने मेरे अंदर भी कमी देखी है और हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों में कि हम टेस्ट देने से थोड़ा सा सर कतराते हैं, हम टेस्ट नहीं देते हैं। और टेस्ट नहीं देने की वजह से हमारे अंदर सर एक तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता और एक हमारी जो उत्तर की वो जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी हम नहीं ले पाते हैं। एक तो सर मुझे लगता है ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। दूसरी सर कुछ न कुछ सामग्री की निश्चित रूप से क्रॉनिकल जैसे प्रयास हो रहे हैं खूब, लेकिन उसके बावजूद भी सर मुझे लगता है कि कुछ और प्रयास हो तो सामग्री है वो बहुत बेहतर हो सकती है। और मुझे सर क्रॉनिकल के ऊपर भी पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में और ज़्यादा बेहतर है वो। हिंदी से मतलब प्रथम स्थान पाया जा सकता है, ओवरऑल फर्स्ट रैंक आ सकता है तो कैसे, मतलब क्या आपको क्या लगता है कि किस तरीके से करना सर चाहिए? जो वर्तमान सिनेरियो देखते हैं उसमें तो ये बड़ा असंभव प्रतीत हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन निश्चित रूप से सर हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है वो टॉप करेगा और वो समय है वो जल्दी आने वाला है। क्या पता सर अगले साल मैं ही हो जाऊँ हिंदी माध्यम का है वो टॉपर। थैंक यू। थैंक यू सर।